बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। प्रथम स्टार्ट में मनुष्य को देवी देवता पूजा पाठ करना आवश्यक रहता है, क्योंकि हम लोग भी एक बाई आध्यात्मिक में नहीं पहुंच गए हैं। हम लोग भी पहले हनुमान जी दुर्गा देवी के पूजा पाठ करते थे, लेकिन जब धीरे 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 सत्संग में पहुंचे, गुरु के शरण में गए, तो धीरे धीरे मंदिर जाकर पूजा पाठ खत्म हो गया और भीतर वाला परमात्मा को प्राप्त कर लिए। ठीक उसी प्रकार जैसे नक्शा एक होता है, तो नक्शा नक्शा में भी केवाला खतियान प्लॉट लिखा रहता है और जमीन। तो जैसे हमको खेती बाड़ी करना रहेगा, तो जमीन पर जा कर करके हमको जोत कोड़ कर करके बीज डाल के तब फसल उपजाते हैं। लेकिन उसी जमीन पर कोई विवाद हो जाए तो वो कोर्ट में जमीन नहीं जाता है, नक्शा जाता है और नक्शा के द्वारा फैसला होता है। तो वो हमारा जो देवता देवी जो पूजा पाठ कर रहे हैं वो गलत नहीं है। उसको पूजा पाठ करते 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 आपकी चेतना जग जाए और फिर वो जगता पूजा पाठ छूटना चाहिए। कैसे, एक उदाहरण और देते हैं। हमारे गुरुदेव ही समझाते हैं कि जैसे आप मकान बनाते हैं, मकान बनाते हैं तो मकान बनाते हैं तो उस धीरे धीरे मकान बनाते हैं तो उसमें पहले सेंटिंग जो होता है, ठोकते हैं ढलैया, तो उसमें बांस का खूंटा पहले लगता है। तो एक एक बित्ता पर वो बांस का खूंटा लगा देते हैं और खूंटा लगा कर करके तब वो ढलैया होता है। जब तक वो खूंटा नहीं उसमें लगावेगा मिस्त्री या वो कारीगर, तो तब तक वो ढलैया नहीं होगा। अब उसको ढाल देने के बाद आप उसको कहें कि भाई इसको खूंटा निकालो, तब ना उसमें खटिया पलंग फ्रिज टीवी टेबल कुर्सी लगेगा या ऊटी पुट्टी कटाएगा या वायरिंग होगा। लेकिन उसी सदस्य में कोई परिवार कहे कि नहीं, इतना मेहनत से हम खूंटा को गाड़े हैं, इतना मेहनत से हम खूंटा इसमें लगाए हैं, मिस्त्री को लगाया है, इस छत को ढलैया हुआ है, इसको हम नहीं हटाएंगे। तो ये पागलपन कहिए कि नहीं कहिएगा? तो अगर वो खूंटा नहीं हटाइएगा तो फिर आपका खटिया पलंग कैसे लगेगा? लगेगा। उसको एक एक खूंटा को निकाल करके बाहर कर देना है। तो क्या वो खूंटा ने हमको घर को ढाला दिया है, घर ढलैया हुआ है, सेंटिंग के द्वारा घर ढलैया हुआ, तो वो तो हम पर एहसान किया है। तो एहसान किया तो क्या वो खूंटा को घर में रह ही देना चाहिए? घर में रहेगा। उसको हटाना मजबूरी है। अगर नहीं हम लोग खूंटा हटाएंगे तो फिर उस घर में खटिया पलंग ईवी टीवी फ्रिज वॉशिंग कैसे लगे, कैसे हम लोग कैसे आराम करेंगे उसमें, हम लोग कैसे सोएंगे? ठीक उसी प्रकार आपको शुरू में स्टार्टिंग में पूजा पाठ करने के लिए हर हाल में आपको जग तप पूजा पाठ मंदिर का खूंटा लेना जरूरी है। लेकिन जब हम लोग सत्संग के द्वारा गुरु के द्वारा मेरा चेतना जग गया, तो वो हमारा चेतना जगने कारण वो फिर हमारा परम तत् परमात्मा हमारे भीतर में प्रकट हो जाते हैं। तो हमारा जग तप मंदिर का खूंटा को छोड़ना छोड़ना चाहिए। तो वो खूंटा को छोड़ना निंदा नहीं है, शिकायत नहीं है। कैसे, जैसे वो घर को हमको ढालने में सेंटिंग मदद किया, वो मदद किया खूंटा, तो अब हमको उसको खूंटा को नहीं निकालेंगे, हमको इसी खूंटा के मतलब मेरा मकान तैयार हुआ है, तो अगर आप उसको खूंटा रहने दीजिएगा तो आप उसमें आराम नहीं कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार खूंटा को निकालना निंदा नहीं होता है। उसी प्रकार हम लोग बचपन से जब पूजा पाठ व्रत उपवास करते हैं और जब धीरे धीरे गुरु सत्संग में जाकर मेरा चेतना जब जग जाता है, धार्मिक से छोड़ करके आध्यात्मिक आ जाते हैं, तो धीरे धीरे वो मंदिर जगता पूजा पाठ छूट जाता है। तो उसको निंदा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जो असली परम तत्व परमात्मा है वो भीतर में है, वो बाहर में नहीं है। तो इसको निंदा के व्यू से नहीं सोचना चाहिए। एक उदाहरण और बताते हैं कि जैसे सब घर में एक बच्चा जन्म लेता है, तो बच्चा जब जन्म लेता है तो एकाएक तो दौड़ता नहीं है, एक भाई तो दौड़ेगा नहीं। वो धीरे धीरे बोलता है, पहले वो घिसकता है तब गुड़ता है, तो डेगा डेग खड़ा होता है। तो उसको बुलने के लिए हम लोग तीन चक्का के गाड़ी देते हैं। सब गृहस्थ में देखे हैं कि तीन चक्का का गाड़ी देते हैं और उसको पकड़ करके वो बोलता है बच्चा, ताकि उसके सहारा से वो बोलने के लिए सीख जाए। भगवान न करे ऐसे किस साथ होवे, तो क्या वो बच्चा सब दिन उसी को पकड़ करके बोलेगा तीन चक्का को, कि धीरे तो छोड़ेगा वो सीखने के लिए, बोलने के लिए, सहारा लेने के लिए वो तीन चक्का का गाड़ी बनाते थे लकड़ी का। लेकिन जब बच्चा दौड़ने लग जाता है, सीख जाता है, तो वो तीन चक्किया गाड़ी हट जाता है। उसी प्रकार हम लोग जग तप पूजा पाठ करते हैं जरूर, लेकिन धीरे धीरे हमारी चेतना जग जाता है
आत्मज्ञान हो जाता है, आत्मबोध हो जाता है कि परमात्मा सभी प्राणियों के अंदर में है, तो धीरे-धीरे वो धार्मिक से आध्यात्मिक आ जाते हैं और अपने चेतना के सुरति के द्वारा परमात्मा को भीतर प्राप्त कर लेते हैं और फिर जग तप पूजा-पाठ छूट जाता है। तो वो निंदा के व्यू से नहीं है, लेकिन कबीर साहब के सब कहता है कि बहुत सा निंदा करते हैं कि देवता-देवी को नहीं मानते हैं, पूजा-पाठ को नहीं मानते हैं। भाई नक्शा अपने जगह पर है और ज़मीन अपने जगह पर है। मकान बनाने के लिए खुट्टा अपने जगह पर है और गाड़ी बोलने को बचे के लिए वो 3 चक्का गाड़ी अलग है। वो सब छूटना चाहिए, जब उस आपका पूरा काम हो जाता है। उसी प्रकार जब चेतना जग जाता है, तो फिर धीरे-धीरे आदमी को जग तप पूजा-पाठ छूट जाता है और समझ में आता है कि परमात्मा भीतर में है, कि जेहि मुनि अस सोई मुनि अस कहहिं, ईश्वर सर्वभूत में लहीं, कि जेहि मुनि अस कहहिं सोई अस। इसी प्रकार एगो दोहा है रामचरितमानस का, कि जेहि पूछहीं सोई मुनि अस कहहीं, ईश्वर सर्वभूत मैं लहहीं। माने साधु संत महात्मा राम कृष्ण दुर्गा देवी बुद्ध कबीर जितना भी साधु संत महात्मा हुए, यहाँ राम राम कृष्ण दुर्गा देवी वो कहें कि सब परमात्मा हृदय रूपी मंदिर में रहते हैं, वो बाहर में नहीं रहते हैं। कैसे कि जैसे वो मंदिर तो हम अब बनाए, जो भी हनुमान जी का, दुर्गा देवी का मंदिर बनाया, तो हमारा बनाए हुआ मंदिर में भगवान रह सकते हैं आपके, लेकिन ये 3.5 हाथ का शरीर तो परमात्मा बना है। तो आप जो मंदिर बनाए हैं, तो उसमें आपका भगवान हो सकता है, लेकिन ये जो शरीर 3.5 हाथ का है, ये तो परमात्मा बना है। तो परमात्मा इस मंदिर में रहेंगे कि आपके बनाए हुए मंदिर में रहेंगे। बस इतना अगर समझ में आ गया, चेतना आपको जग गया, तो फिर आपको फिर मोक्ष मुक्ति जीते जी प्राप्त हो जाएगा। परम तत् परमात्मा केवल निर्माण को, परम शांति को प्राप्त कर लीजिएगा और आपका जग तप पूजा पाठ करना, मनुष्य तन पाना सार्थक हो जाएगा। प्रेम सुले सतगुरु देवान की जय।